अमित राय करके एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा कि सर जब पत्नी ने शादी में जो भी जेवर गहने दी है उसको पत्नी मांग रही है, तो जो हमारी शादी में हमारे घर वालों ने जो गहने जो भी सामान दिए हैं क्या हम उसको वो वापस दे सकती है या नहीं। सवाल ये कॉमन है दोस्तों, लेकिन हर किसी के माइंड में सवाल आता रहता है कि सर जब पत्नी ने जो शादी में गहने दे रहे हैं उसके घर वाले उनको वो मांग रही है, तो हमने भी जो गहना दिया वो हम क्या नहीं मांग सकते। तो इस टॉपिक पर पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था और हर किसी के शायद ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कस में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बात दोस्तों, मैं लाइव आता रहता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्कस में मिल जाता, इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना। देखिए दोस्तों, शादी के समय मान लीजिए जैसे लड़कियाँ और लड़की की शादी हो रही है। अब दोनों की शादी में लड़की को सब गिफ्ट देते हैं, पति की तरफ से भी गिफ्ट दिया जाता है, पत्नी के घर वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। अब आगे चल के विवाद बढ़ जाता है पति और पत्नी के बीच में। अब पति पत्नी के बीच में विवाद बढ़ जाता है तो पत्नी अपना सामान मांगती है सबसे पहले। तो पति के माइंड में भी ये सवाल आने लग जाता है कि साहब हमने भी जो सामान दिया वो हम भी तो मांग सकते हैं। देखिए दोस्तों, शादी के वक्त में जो भी लड़की को पत्नी को जो भी सामान, चाहे वो पति के रिश्तेदारों ने, पति के घर वालों ने दिया हो, चाहे पत्नी के घर वालों ने या उसके रिश्तेदारों ने दिया हो, ये पूरा कैटेगरी स्त्री धन की कैटेगरी में जाता है और इस पे पूर्ण अधिकार पत्नी का होता है, ना कि आपका। तो कुल मिलाकर आप ये सामान नहीं मांग सकते, क्योंकि स्त्री धन कानून की जो IPC 406 होता है उसके तहत जो स्त्री धन होता है उस पर पूर्ण अधिकार महिला का होता है, चाहे वह आपका गिफ्ट के तौर पर दिया हो, चाहे किसी भी प्रकार के तौर पर दिया गया हो, वह पूर्ण पत्नी का ही अधिकार होता है। सवाल यहाँ पे आ जाता है कि तो सर हमको हमारा सामान कैसे मिल सकता है, कब हम कवर कर सकते हैं। देखिए, आपका जो 498 केस चल रहा है, DV केस चल रहा है, जो भी कर रहा है, मामला कोर्ट तक चला गया। 90% मामला यही होता है कि आपको म्यूचुअल में जाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब आप म्यूचुअल में जाते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करने जाते हो, तो वहाँ पे एक सेटलमेंट होता है, भाई जो आपका सामान है वो आप ले लीजिए, जो हमारा सामान है वह हमको दे दीजिए। इसी प्रकार से म्यूचुअल बैठ के अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तभी जाके आपका सामान मिलेगा। अदरवाइज कानून की नज़रों में जो भी स्त्री धन होता है, जो भी आपकी तरफ से सामान दिया होता है, वह पूर्ण अधिकार पत्नी का ही होता है, उसको आप कानून के तौर पे नहीं ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपका जब केस फाइट कर रही हो, देखो 90% मामलों में जाके इनमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मीटिंग करते हो, चाहे आप काउंसलिंग करते हो, कैसे भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो वहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि साहब जो पत्नी का सामान है उसको ले, हमारा जो सामान है वो हमको दे, तो क्लियर है। वहाँ पे 90% ऐसे ही आपका सामान है जो वापस आता है, अदरवाइज कानूनी तौर पर आपका सामान कभी भी नहीं आता है। इस वजह से एंड तक आपको इसका इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि एंड में जाके इन डिसीजनों का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ये बात आपके माइंड में फिट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।